डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव से पहले आज पीएम मोदी के काशी दौरे से जुड़े अपडेट के बारे में। इसी के साथ ही बताएंगे आपको कि मैतेई समुदाय से जुड़े जिस आदेश पर हिंसा भड़की थी उसे आखिर वापस क्यों लिया गया। साथ ही बताएंगे महाराष्ट्र से आई एक दुखद खबर के बारे में। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनावी मोड में नजर आए पीएम मोदी आज संसदीय क्षेत्र काशी को देंगे हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात। मणिपुर हाईकोर्ट ने पलटा मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने वाला आदेश। इसी आदेश के बाद राज्य भर में भड़की थी जातीय हिंसा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता मनोहर जोशी का 86 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में आज सुबह ली अंतिम सांस। किसानों के दिल्ली कूच पर फैसला आज। हरियाणा में किसान आंदोलन को लेकर उपद्रव मचाने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई। प्रॉपर्टी होगी कुर्क। आम आदमी पार्टी और सपा के बाद अब टीएमसी से बनेगी कांग्रेस की बिगड़ी हुई बात। बंगाल में सीट बंटवारे को तैयार। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कमर कस ली है। आज पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर हैं। इतना ही नहीं, वे जनता को कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने सरकार के कामों का एक लेखा जोखा भी तैयार कर रखा है। चुनावी माहौल को देखते हुए जब 100 दिन से भी कम का समय बचा है, तब चुनाव में होने के कारण वे उन 10 पॉइंट्स पर फोकस करना चाहते हैं जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। इसके लिए उन 10 कार्यों का एक रिपोर्ट कार्ड भी बनाया गया है जिसमें उनकी सरकार के कामों का पूरा लेखा जोखा है। इसके अलावा कल पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल देर रात विकास योजनाओं का निरीक्षण करने के लिए निकले। उनके साथ सीएम योगी भी थे। एयरपोर्ट से रेस्ट हाउस जाते वक्त पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर रुका। कुछ देर निरीक्षण के बाद पीएम रात्रि विश्राम के लिए निकल गए। अब बात करते हैं अगली खबर की। मणिपुर हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में दिए गए फैसले के उस पैरा को हटाने का आदेश दिया है जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करने पर विचार करने को कहा था। इसी फैसले के बाद हाईकोर्ट ने 27 मार्च 2023 को दिए गए निर्देश को राज्य में जातीय हिंसा के संघर्ष को बढ़ावा देने वाले के रूप में माना गया। इस हिंसा में उस वक्त 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद अब मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले के इस पैरा को हटाने का निर्देश दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता मनोहर जोशी का आज तड़के सुबह 86 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। मनोहर जोशी को बुधवार को हार्ट अटैक आया था, तब वे आईसीयू में भर्ती थे। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने बतौर टीचर अपने करियर की शुरुआत की थी और साल 1967 में पॉलिटिक्स में आए थे। शिवसेना से महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले वो पहले नेता थे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी है। किसान आंदोलन से जुड़े किसान संगठन आज ब्लैक डे मना रहे हैं। यह फैसला उन्होंने 21 साल के शुभकरण की मौत के बाद लिया था। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों और नेताओं के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस ने राज्य की सीमाओं पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ आज से एनएसए के तहत कार्रवाई कर उनकी संपत्ति कुर्क और बैंक खाते सीज करने का निर्णय लिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। आम आदमी पार्टी और सपा के बाद अब कांग्रेस टीएमसी को मनाने की कवायद में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। ममता इससे पहले बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही थी, लेकिन अब उनका रुख कुछ नरम पड़ रहा है। एक जानकारी के मुताबिक एक बार कांग्रेस की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर दोबारा उन्हें पेशकश की गई है। आपको बता दें कि टीएमसी दरअसल मेघालय के तुरा सीट की मांग कर रही है। इसके लिए वो 2019 लोकसभा चुनाव का हवाला दे रही है, जहां इस सीट पर 2019 में कांग्रेस का वोट परसेंट 9 था, बीजेपी का 13 था और टीएमसी का 28% था। इस हिसाब से टीएमसी का कहना है कि इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आखिरी खबर की। भारत और इंग्लैंड की टीम चौथे टेस्ट मैच के लिए रांची पहुंच चुकी है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम अभी 2-1 से आगे चल रही है। ऐसे में रांची में इंग्लैंड की टीम वापसी की कोशिश करेगी, लेकिन भारतीय टीम लगातार 2 जीत के बाद अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया का मकसद रांची में जीत कर डंका बजाकर और सीरीज को अपने नाम करने का रहेगा। आज के इस डेली लाइन न्यूज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।